हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल है यार। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो आज हम एक नया और इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं। सी एस एस की प्लेलिस्ट का आगाज हमने किया हुआ था। ऑलमोस्ट 6 पार्ट है और बस थोड़े एक दो पार्ट और रह गए हैं ऑलमोस्ट। लेकिन आज का जो पार्ट्स हैं ना, जो आने वाले पार्ट्स हैं, वो बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको लग सकता है यार कि अभी हम मतलब कि ना, जिस तरह की वेबसाइट डिज़ाइन होती है हम उस तरह का कुछ बना नहीं रहे। बेसिकली ये होता है कि ना, हम ऐसे छोटी छोटी स्टेप्स लेकर ना ऐसे बड़ी बड़ी चीज़ें क्रिएट कर लेते हैं। अब जैसे पेडिंग पैडिंग हो गई, चीज़ें हो गई ना, ऐसी छोटी छोटी चीज़ों को ना ऐसे कर करके ना हम तो बहुत ज़्यादा इन्हेस्ट कर देते हैं हम वेबसाइट्स को ना। ओके, तो आज हमारा टॉपिक है सी एस एस लेआउट्स, जिसमें हम पढ़ रहे हैं फ्लेक्स बॉक्स। ओके, बेसिकली फ्लेक्स बॉक्स होता है क्या? फ्लेक्स बॉक्स का इंट्रोडक्शन आज हम पढ़ते हैं अभी। फ्लेक्स बॉक्स एक CSS लेआउट मॉडल है जो एलिमेंट्स को कंटेनर के अंदर इजीली अलाइन और डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, स्पेशली जब स्क्रीन साइज चेंज हो। ये मोस्टली वन डायमेंशनल लेआउट्स के लिए यूज होते हैं, या तो रो वाइज या तो कॉलम वाइज। इनका पर्पस क्या होता है? एलिमेंट्स को हॉरिजेंटली या वर्टिकली सेंटर करना, स्पेस को इवनली डिवाइड करना, रिस्पॉन्सिवनेस डिजाइन बनाना। ओके, ये हमने पढ़ लिया थ्योरी का पार्ट। अब चलते हैं थोड़ा सा प्रैक्टिकल की तरफ। मैंने एक फाइल क्रिएट की index6.html के नाम से। यहाँ पर सिंपली HTML का बॉयलर प्लेट है। यहाँ पर आप एक्सटर्नल CSS भी यूज़ कर सकते हैं। उसका मेथड सिंपल था, लिंक CSS करो। यहाँ पर हमारी ये जो फाइल है, सेम इसी नाम का हम एक और फाइल यहाँ पर क्रिएट करेंगे, तो वो हमारी CSS जो है वो लिंक हो जाएगी। चेक कर लूँ वीडियो रिकॉर्डिंग। हाँ चलो, हो रही है वीडियो रिकॉर्डिंग। ओके, तो सबसे पहले ना एक चीज करते हैं हम करते हैं एक डिव लेते हैं। डिव भी क्या करता है? एक मतलब कि टैग है, ठीक है ना। अ, हम्म, ये बेसिकली ज्यादातर यूज होता है कंटेनर्स क्रिएट करने के लिए ना। अभी वो मतलब कि अभी आपको समझाता हूँ बल्कि। ओके, एक हमने डिव लिया, इसको मैंने क्लास दी कंटेनर। ओके, याद रहे सेम टू सेम आपने इस तरह ही करना है। ये एक पेरेंट कंटेनर बन गया, एक पेरेंट टैग बन गया, समझ लो। इसके अंदर ही मैं एक और डिव बना रहा हूँ और उसको मैं कह रहा हूँ फर्स्ट बॉक्स। सेम इसको कॉपी करता हूँ, कंट्रोल V पेस्ट, और इसको मैं कह देता हूँ सेकंड बॉक्स। सेकंड बॉक्स, इसको मैं नाम दे देता हूँ क्लास चाइल्ड 1 का, और इसको नाम मैं दे देता हूँ क्लास, आप आईडी भी दे सकते हैं, इट्स ओके, चाइल्ड 2 दे देता हूँ मैं इसको। कंट्रोल शिफ्ट I फॉर्मेटेड किया मैंने। ओके, हेड से पहले मैंने लगाया एक स्टाइल टैग, STYLE स्टाइल टैग। ओके, अभी हम ये लिंक वाला मतलब एक्सटर्नल CSS यूज नहीं कर रहे, इंटरनल यूज कर रहे हैं। तो अभी फिलहाल ये यूज करते हैं। ओके, तो मैं ये कर रहा हूँ, मेरा लाइव सर्वर ऑन है और ऑटो सेव भी ऑन है। ओके, अगर आपने नहीं किया तो कंट्रोल S दबाएंगे, फिर ऑटो से आपका सेव होगा। ओके, तो कंटेनर को मैं कह रहा हूँ कि डॉट कंटेनर, बल्कि इसका नाम यहाँ से कॉपी करते हैं, यहाँ पेस्ट करते हैं। ओके, मैं कह रहा हूँ डॉट कंटेनर। आप क्या करो, आप एक बॉर्डर ले लो, बॉर्डर 2 पिक्सल, सॉलिड सॉलिड ब्लू का ले लो, ठीक है। ओके, और अब मैं क्या कर रहा हूँ, मैं इसको कह रहा हूँ, इसको डॉट चाइल्ड 1 को, डॉट चाइल्ड 1, इसको मैं कह रहा हूँ आप एक ले लो बॉर्डर। बल्कि बॉर्डर नहीं, आप एक चीज करो, आप करो हाइट ले लो ऑलमोस्ट 100 पिक्सल्स की। ओके, बिल्कुल 100 पिक्सल बहुत कम होगा। 200 पिक्सल्स की हाइट ले लो, विड्थ भी ले लो 200 पिक्सल्स की। अब यहाँ तक क्या हो गया? आउट इमेजिन करो, यहाँ तक हो गया होगा कि ना एक बॉक्स बन चुका होगा, ठीक है ना। इस तरह से ना एक बॉक्स बन गया होगा, उसके अंदर लिखा होगा फर्स्ट बॉक्स। ओके, लेफ्ट साइड में। यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, इसको दे देता हूँ बैकग्राउंड कलर
मैं इसको दे देता हूँ रेड। ओके, आउटपुट में जाकर हम देखते हैं दोस्त, रिफ्रेश करूँगा, कुछ इस तरह से हमारे पास आउटपुट आ चुके हैं। ओके। ओके, उसके बाद मैं यहाँ क्या करूँगा, मैं यहाँ अगर लिखूँगा सेम टू सेम, इसके ना बल्कि सेम टू सेम यहाँ करता हूँ कॉपी, कंट्रोल सी, कंट्रोल वी, कॉपी करता हूँ, इसका बैकग्राउंड कलर का देता हूँ मैं ग्रीन। अब क्या होगा इस तरह की, अरे यार डैम ब्रो, अच्छा इसका ना, हाँ ग्रीन ही सही है, ग्रीन सही है, इसका चाइल्ड 2 आएगा यहाँ पर बेसिकली। अब देखो इस तरह ना हमारे पास दो बॉक्स बन चुके हैं, फर्स्ट और सेकंड। अब मुझे क्या करना है, मैं आपको प्रैक्टिस के लिए समझा रहा हूँ। ये जो फर्स्ट बॉक्स लिखा है ना, मुझे ना इसको यहाँ सेंटर्ड में करना है, इस चीज को सेंटर में करना है। मतलब कि आपने पहले पढ़ा हुआ है, लेकिन आपको मतलब रिवीजन के लिए मैं ये चीजें करवा रहा हूँ। मैं क्या करूंगा, अब देखो, अब मुझे ना दो टैग्स के अंदर ना सेम प्रोसीजर को फॉलो करना है। मैं क्या करूंगा, यहाँ पर क्लिक करूंगा, आल्ट ALT आल्ट, और उसके सेकंड पे क्लिक करो, मतलब दो टैग्स के ना इस तरह से दो कर्सर आ देंगे, और मैं यहाँ लिख सकता हूँ टेक्स्ट अलाइन सेंटर। इससे क्या होगा, हॉरिजेंटली हमारा जो कंटेंट है वो सेंटर हो जाएगा। अब मुझे क्या करना है, बॉक्स के अंदर वाला जो कंटेंट है, मतलब कि जो डिव के अंदर हमने फर्स्ट बॉक्स लिखना है, इसको यहाँ लाना है। तो हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी, पैडिंग टॉप, ठीक है ना। वो क्या करता था, अंदर बॉक्स के अंदर वाली चीजों को यहाँ मूव कर देता था, ठीक है ना। पैडिंग लेफ्ट राइट टॉप बॉटम इस तरह से, और मार्जिन अगर देता वो क्या करता, वो ऊपर से इस यहाँ से, मतलब कि वो नीचे मूव करवा देता। मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ लिख देता हूँ पैडिंग टॉप, ठीक है। कैलकुलेट करते थोड़ा, 200 पिक्सल का एक हमारी हाइट है। अगर मुझे सेंटर में करना है तो मुझे क्या लिखना होगा, मुझे लिखना होगा 100 पिक्सल। तो क्या आएगा, वो आएगा चीजें सेंटर में। अब देखो क्या हुआ, मैंने जैसे सेंटर्ड में किया ना, इसकी सारी अलाइनमेंट और ये चीजें ना थोड़ी सी खराब होगी। मैं क्या करूंगा, मैं स्टाइल के अंदर ही जाकर शिफ्ट और ये स्टैटिक वाले निशान डालूंगा, और यहाँ पर लिखूंगा बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स। इससे क्या होगा, परफेक्टली हमारा चीजें क्रिएट हो चुकी है। ओके, अब पढ़ते हैं अपनी मेन प्रॉपर्टी की तरफ, जिसका नाम है फ्लेक्स। ओके, मैं याद रखे, एक मेन कंटेनर है, पेरेंट कंटेनर है, उसके अंदर ही दो और डिव्स बनाए हैं, मतलब चाइल्ड है हमारे पास, ठीक है ना। इस कंटेनर को मैं कहता हूँ डिस्प्ले फ्लेक्स। बाय डिफॉल्ट क्या थे वो, अ, इस तरह से थे। अब मैं डिस्प्ले फ्लेक्स किया, वो क्या होंगे, इस तरह से चिपक जाएंगे आपस में। इसको हटा देते हैं। ओके, इस तरह से बाय डिफॉल्ट क्या थे वो कुछ इस तरह से थे, इस तरह से थे। ये थे आई थिंक कॉलम वाइज। एक तो जिंदगी भर यार ये नहीं याद रहता कॉलम कौन सा है, रो कौन सी है। कॉलम, यार ये कौन सा कॉलम दिखाने लग गया है, COLUMN। अरे भाई क्या कर रहा है, कॉलम एंड रो। ओके, अच्छा कॉलम होते हैं, सही से सही, मतलब ये देखो बाय डिफॉल्ट क्या था, कॉलम होता है। बाय डिफॉल्ट क्या था, कॉलम होता है। एक और चीज तो दिखा दूं, हॉरिजेंटल और वर्टिकली। हॉरिजेंटली देखो, ये जो चीज होती है ना, ऐसे सीधी लाइन जो होती है, इसको बोलते हैं हॉरिजेंटल, और इस तरह को बोलते हैं वर्टिकल। ये एक ना बहुत ओपन इमेज न्यू टैब। ओके, इसको थोड़ा जूम कर लेते हैं। ये चीज आपने ना याद रखनी है, हॉरिजेंटल मतलब इस तरह से चीजें जो आती है, वर्टिकल मतलब इस तरह से जो आती है, ठीक है ना। ओके, मतलब ये हॉरिजेंटल को समझ लो कॉलम, वर्टिकल को समझ लो, ओ वर्टिकल को समझ लो कॉलम, और हॉरिजेंटल को समझ लो रो है हमारे पास, ठीक है ना। नेक्स्ट मूव करते हैं। अभी हमारे पास क्या है, डाटा हमारे पास क्या है, वर्टिकल है, वर्टिकल में लाइन है, ठीक है ना। मैंने जैसे ही डिस्प्ले फ्लेक्स लगाया, उसने क्या किया, वो एक ही लाइन में आ गए। क्या हुआ, एक ही लाइन पर आ गए वो, ठीक है। अब मैंने इस पर मुख्तलिफ प्रॉपर्टीज अप्लाई कर सकता हूँ। जैसे कि मैं लिख सकता हूँ फ्लेक्स डायरेक्शंस, फ्लेक्स डायरेक्शंस। डायरेक्शन पहले क्या होता है, बाय डिफॉल्ट क्या होता है, ये रो होता है। बाय डिफॉल्ट क्या होता है, ये रो होता है इस तरह से, मतलब कि ये रो वाइज होता है अलाइन। अगर मैं इसको पढ़ लूँ कॉलम, कॉलम में क्या होगा, ये इस तरह से आ जाएगा, मतलब कि वर्टिकल में आ जाएगा, वर्टिकल, ठीक है ना। ओके, इस तरह से और होता है कॉलम रिवर्स। इसमें क्या करेगा, सेकंड वाले को पहले लाएगा, सेकंड बॉक्स को पहले लाएगा, फर्स्ट बॉक्स को नीचे कर देगा।
ओके, और प्रॉपर्टीज भी होती है फ्लेक्स डायरेक्शंस की। याद है डिस्प्ले फ्लेक्स हमने लिखा हुआ है और उसके साथ ये प्रॉपर्टीज वर्क करती हैं। ओके, और प्रॉपर्टी होती है रो रिवर्स। रो रिवर्स क्या करेगा, एक तो राइट साइड पे हमारे सारे कंटेंट को ले जाएगा और क्या करेगा, सेकंड बॉक्स पहले आ जाएगा, फर्स्ट बॉक्स बाद में आ जाएगा। ओके, ये थी फ्लेक्स डायरेक्शंस की प्रॉपर्टी। अब पढ़ते हैं मेन जस्टिफाई कंटेंट। जस्टिफाई कंटेंट क्या करता है, हॉरिजेंटली चीजों को अलाइन करता है, वर्टिकल करता है, हॉरिजेंटली इस तरह से जस्टिफाई कंटेंट ये वाली जो प्रॉपर्टी है चीजों को सेट करती है। ओके, यहाँ पर पहली प्रॉपर्टी आती है सेंटर्ड। हॉरिजेंटली वो क्या करेगा, खुद ही सेंटर्ड कर देगा हमारे कंटेंट को। टोटल विड्थ अगर फॉर एग्जांपल 100 पिक्सल है तो 100 पिक्सल मतलब उसका सेंटर्ड होगा, तो वहां पर वो हमारे कंटेंट को रख देगा। ठीक है ना। ओके, और प्रॉपर्टी भी होते हैं, इसका होता है एंड। ये फ्लेक्स एंड। फ्लेक्स एंड के एंड से क्या होगा, जैसे नाम से अक्सर ना प्रॉपर्टीज वाजी हो जाती है कि ये करती क्या है बेसिकली। ठीक है, तो ये करेगा एंड पर ले जाएगा हमारी चीज़ों को। अब याद है, ये देखो हमारे ना स्वैप नहीं किया उसने, फर्स्ट बॉक्स जैसे पहले था वैसे ही आया और सेकंड बॉक्स बाद में आया। ओके, इस तरह से और प्रॉपर्टीज भी होती है इसकी। फ्लेक्स स्टार्ट बाय डिफॉल्ट स्टार्ट पे ही होता है। हम्म, और एक प्रॉपर्टी होती है स्पेस अराउंड। स्पेस अराउंड क्या करता है, जो ये दो बॉक्स है ना, अगर फोर में जितना भी कंटेंट हो क्या करेगा वो, कि ना उसके जो ये फर्स्ट बॉक्स है ना, उसके जो लेफ्ट साइड पे जो स्पेसेस है और जो सेकंड बॉक्स की राइट स्पेस इसको मतलब सेम रखेगा, और जो अंदर इन दोनों कंटेंट के दरमियान स्पेसेस होगी वो डबल होगी, इन दोनों से इनके और इनके डबल स्पेसेस वो दे देगा। ओके, अगर मैं यहाँ लिख दूँ स्पेस अराउंड की जगह मैं लिख देता हूँ स्पेस इवनली। इवनली क्या करेगा, दरमियान में जगह कम रखेगा और साइडों पे जगह साइडों पे स्पेस ज्यादा रहेगी और दरमियान में स्पेस कम रहेगी। फ्लेक्स स्पेस इवनली ये करता है। और स्पेस बिटवीन क्या करेगा, स्पेस बिटवीन करेगा हमारे पास चीजों को क्या करेगा, दरमियान में कंप्लीट स्पेस, और जो हमारे कंटेंट है उनको लेफ्ट पे एक एंड पे लगा देगा और राइट के एंड पे लगा देगा। ओके, ये थी हमारे पास जस्टिफाई कंटेंट की प्रॉपर्टी। आगे आती है हमारे पास अलाइन आइटम्स। जस्टिफाई कंटेंट क्या करता था, हॉरिजेंटली चीजों को अलाइन करता था, और जो अलाइन आइटम है ये करेगा वर्टिकल चीजों को अलाइन करेगा। ओके, अलाइन आइटम सेंटर। अरे आपको कहोगे यार ये सेंटर में तो हुआ नहीं है, इसलिए क्योंकि हमने जो ये विड्थ है ना, इसकी जो विड्थ है उसको अगर मैं दे दूं 400 पिक्सल्स की। अरे 400 पिक्सल इतना कम होता है क्या, 400 पिक्सल नहीं, मैं इसको दे देता हूँ 3400 पिक्सल्स पे। विड्थ नहीं दोस्तों, हाइट आएगी यहाँ पर, हाइट। डन। अच्छा यार कुछ ज्यादा ही हो गई है, आई थिंक वन से रहेगा। और ये देखो वन भी काफी ज्यादा है यार इसकी। हाँ अब सही है बिल्कुल। इसने क्या किया, इसने ना बाय डिफॉल्ट ये क्या था, इस तरह से था कुछ। इसको अगर हम ए एल टी आर को दबा किसी प्रॉपर्टी को भी ना इस तरह से ऊपर मूव करवा सकते हैं। ओके, बाय डिफॉल्ट कुछ इस तरह से था, इस तरह से था, मतलब कि ना लेफ्ट साइड पे चिपका हुआ था साइड पे। ठीक है ना, मैंने जैसे अलाइन आइटम्स की प्रॉपर्टी को अप्लाई किया, वो क्या करेगा, वो क्या करेगा, वो वर्टिकली इस तरह से वर्टिकली चीजों को कॉलम वाइज चीजों को क्या करेगा, सेंटर में कर देगा। सेंटर में कर दिया उसने। देखो ये हमारा कंप्लीट पेज था। फॉर एग्जांपल अगर मैं इसकी प्रॉपर्टी को और 600 कर दूं, ओके, अगर मैं 400 कर दूं, नाइस। फॉर एग्जांपल ये है हमारे पास 490 पिक्सल्स। ओके, फॉर एग्जांपल ये हमने हाइट दी थी मेन कंटेनर को, उसके सेंटर में उसने हमारे बॉक्स को क्या रख दिया, सेंटर्ड कर दिया वर्टिकली तौर पे। ठीक है, इस तरह इसकी और भी प्रॉपर्टीज होती हैं, जैसे कि हो गया हमारे पास फ्लेक्स स्टार्ट, बेसिकली स्टार्ट में ही आ जाएगा। ओके 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 ओके, स्ट्रेच बाय डिफॉल्ट होता है ये। हम्म, और प्रॉपर्टी होती हैं, इसकी होती है फ्लेक्स एंड। तो ये क्या करेगा, इस तरफ वर्टिकली एंड पे ला देगा, वर्टिकली। जस्टिफाई कंटेंट में करता था, जब हम फ्लेक्स एंड कर देते वो हॉरिजेंटली चीजों को इस तरफ अलाइन कर देता था। ओके, फ्लेक्स स्टार्ट हो गया, सेंटर हो गया, और ये थी दोस्तों आज हमारी सीएसएस की मेन मेन प्रॉपर्टीज। और हाँ, एक और भी होती है फ्लेक्स रैप।
इसको मैं भी एक प्रॉपर्टी को रिमूव कर रहा हूँ। एक और प्रॉपर्टी होती है हमारे पास दोस्तों, फ्लेक्स रैप। फ्लेक्स रैप करते हैं नो रैप, बाय डिफॉल्ट ये नो रैप होता है। अभी ना इसको समझाने के लिए ना मैं इनको कॉपी और देता हूँ। रैप जैसे मतलब नाम से वाजे हो रहा है ना चीज़ों का कुछ ना कुछ पर्पस। ओके, लाइक दिस हमारे पास इतने सारे बॉक्स आ गए दोस्त। नो रैप से क्या किया, वो ना ऐसे, अब बॉक्स काफी ज्यादा है, ठीक है, स्ट्रेच्ड हो रहे हैं। मैं ये नहीं चाहता, मैं ये चाहता कि वो अपनी हाइट विड्थ को बरकरार रखें। जो न्यू बॉक्स बना रहा हूँ ना वो न्यू लाइन पे शिफ्ट हो जाए। तो इसके लिए क्या यूज होगा, इसके लिए यूज होगा हमारे पास, किधर है हमारा मेन कंटेनर, रैप। नो रैप बाय डिफॉल्ट होता है, यहाँ पर अगर हम कर देंगे रैप तो क्या करेगा वो, कुछ इस तरह से चीजों को ले आएगा। ओके, इसकी हाइट को भी फिल देते हैं, मूव कर देते हैं। देखो, अब ये आपको इस तरह से मतलब कि ऐसे लग रहा है यार ये तो एक ही बॉक्स है, अलग ऐसा नहीं है। वो कलर सेम होने की वजह से मैं ऐसा महसूस, अब देखो ये रहा रिस्पॉन्सिवनेस, हम नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे। अब देखो, यहाँ पर बॉक्स बनने की जो न्यू जगह नहीं थी, उसने किया फ्लेक्स रैप। जो न्यू बॉक्स बनेगा उसको न्यू लाइन में ले गया। इसको थोड़ा सा और यहाँ से पकड़े, इसको अगर मैं घुमाऊं, ये देखो दोस्तों इस तरह से उसने क्या किया, रैप कर दिया चीजों का घर, ठीक है ना। और इसी तरह से रैप रिवर्स होता है, ये रहा रैप रिवर्स, वो कर उल्टा कर देगा चीजों को ना थोड़ा सा। जो लास्ट वाला है वो शुरू में आ जाएगा, शुरू वाला है वो लास्ट में आ जाएगा। ओके, तो दोस्तों ये थी आज हमारी CSS की प्रॉपर्टीज। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।